तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कैसे कपड़े बनते हैं। ठीक है, जो कपड़े का जो रेशा होता है, धागा होता है, एक धागा, वो कहाँ से आता है और कैसे उसको बुनते हैं। आप ही लोग जो कपड़े पहनते होंगे, कभी सोचा होगा कि कपड़े मतलब कैसे बने, इतने सारे मतलब इतने फिनिशिंग तरीके से बने हैं होते हैं कि पता भी नहीं चलता कि ये इसमें धागे मतलब छोटे छोटे धागे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें। तो ये सारी हम चीज़ें जानेंगे इसमें कैसे बनता है कपड़ा। बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स या इंट्रो कर सकते हैं। पहले कुछ है, अ वेरी थीन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। देखिए, थीन मतलब होता है पतला, थिन मतलब पतला, और थिक मतलब होता है मोटा। बोलने से ही पता चल जाता है क्या है। थीन मतलब पतला, पतली सा। थ्रेड मतलब होता है धागा। लाइक स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मतलब होता है किनारा। जो धागा होता है, ये मान लीजिए धागा है, इसका एक किनारा कह रहा है। तो एक पतला सा धागा जिसका किनारा होता है कपड़े में लगा होता है, इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। उसी को हम क्या कहते हैं, फाइबर। और फाइबर को हम कहते हैं रेशा। ठीक है, दो होता है। ठीक है, यहाँ पर दो दिया है, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर को कहते हैं रेशा और फैब्रिक को क्या कहते हैं, कपड़ा जब बन जाता है तो। नेक्स्ट पॉइंट है, फैब्रिक मीन्स क्लॉथ, कपड़ा और वस्त्र। जो फैब्रिक होता है उसको उसका मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। ठीक है, कपड़ा या वस्त्र। देखिए, सिंपल सी दो बात जानिएगा। फाइबर में होता है क्या होता है, रेशा। जो एक रेशा नहीं निकलता है, कभी आप लोग कपड़ा या जींस वगैरह नया खरीद के लाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि एक आख रेशा निकलता है, धागा निकलता है पतला सा, तो उसी को हम कहते हैं फाइबर। और उसी से पूरा कपड़ा क्या होता है, बना होता है मशीन से। और जो कपड़ा पूरा रहता है उसी को हम फैब्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र, और वेरी पतला जो पतला का धागा निकलता है कपड़े में से, उसको हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक इज प्रोड्यूस बाय द वीविंग और नीटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न फ्रॉम फाइबर्स। एक यार्न होता है, ठीक है, उसी से हम फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फाइबर, यानी कि रेशा बनाते हैं, धागा। फिर फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं। ये तीन प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले यार्न बनेगा जो जानवर से या कहीं से लेंगे हम, प्लांट से या जानवरों से। यार्न से बनाएंगे हम फाइबर, फाइबर से बनाएंगे फैब्रिक, कपड़ा। ये तीन प्रोसेस होता है। तो कह रहा है कि जो यार्न है उसको वीविंग किया जाता है या नाइटिंग किया जाता है। नाइटिंग मतलब होता है कि बुनना नहीं, जैसे आपकी मम्मी या कोई भी आपके अगल बगल देखे होंगे कि स्वेटर बुनता है। ठीक है, जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं गर्मी में, सॉरी ठंडी में, वो लोग बुनते हैं। तो उसी तरह से कपड़े को भी बुनाई किया जाता है कंपनियों में या फैक्ट्रीज़ में। तो वीविंग और नाइटिंग के द्वारा ही फाइबर को बनाया जाता है, रेशे को बनाया जाता है। फिर रेशे के बाद फैब्रिक को बनाया जाता है। और फाइबर कैसे बनाया जाता है, यार्न से। ठीक, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, जाहिर सी बात है कई तरह के कपड़े होते हैं। कॉटन होता है, वुलन का कपड़ा होता है। गर्मी में हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं और ठंड में वुलन का कपड़ा पहनते हैं ताकि ठंडा ना लगे। वही कह रहा है, 4 तरह के कपड़े होते हैं। जैसे कॉटन फाइबर यानी कि सूती कपड़ा जो हम लोग गर्मी में पहनते हैं। सेकेंड है वुलन फैब्रिक्स। वुलन फैब्रिक मतलब जो हम लोग ठंड में पहनते हैं, दिसंबर में। ठीक है, थर्ड आता है सिल्क। सिल्क फैब्रिक, सिल्क तरह का कपड़ा होता है जो बहुत ही मुलायम और कर सकते हैं कि चमकता है जैसे। एक होता है सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक की तरह का भी कपड़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में। जैसे फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यार्न इज़ लॉन्ग थ्रेड विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लॉथ। जो यार्न होता है एक लंबा धागा होता है जो कि बनाया जाता है फैब्रिक्स। ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाने के लिए या कपड़े बनाने के लिए। फैब्रिक मतलब ही क्लॉथ होता है, क्लॉथ मतलब कपड़ा। ठीक है, तो क्लॉथ बोले या फैब्रिक्स बोले, इसका मतलब कपड़ा। तो यार्न का यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। जो हम लोग कपड़ा पहने हैं अभी, वो किससे बना है, यार्न से बना है। यार्न के बाद प्रोसेस होता है फाइबर, फिर फाइबर का फैब्रिक होता है। मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, बताता हूँ। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न। जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं हमारे, जो हम पहने हुए हैं, धागे की बात नहीं कर रहा, कपड़े की बात कर रहा है। जो हमारे कपड़े होते हैं किससे बने होते हैं, यार्न से। विच आर इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो किससे बनते हैं, फाइबर से। यार्न आर मेड ऑफ फाइबर्स। यार्न जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर से। और फाइबर किससे बने होते हैं, प्लांट से। ठीक है, कॉटन का प्लांट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे साउथ अफ्रीका हमारा है, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो कॉटन, वहाँ सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब कि साउथ अफ्रीका में खेती होती है कॉटन की। जो कॉटन की खेती होती है मतलब उसमें पानी नहीं लगता है। ठीक है, बहुत कम पानी लगता है, इसीलिए सिर्फ वहीं पर ये हो पाएगा कॉटन जहाँ पर क्या बोलते हैं, गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक,
जैसे यहाँ पर दिया है एक फॉर्मूले टाइप से, फाइबर जिसे हम कहते हैं रेशा, ठीक है, यान मतलब धागा, ठीक, और फैब्रिक मतलब कपड़ा। तो फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक बनता है, ठीक। फाइबर से जो फाइबर रहता है वो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है या जानवर से आता है, ठीक। इसके बाद हम बनाते हैं धागा जो हमारे पैंट या शर्ट में से निकलता है, फिर यान के बाद बनाते हैं कपड़ा जो हम पहनते हैं, ठीक। ये 3 प्रोसेस आपको याद करना है। पहला हमारा टॉपिक है फाइबर ही, जिसे कहते हैं हम क्या, रेशा। कॉटन इज वाइट सॉफ्ट एंड फ्लफी मटेरियल। जो कॉटन और सूती का कपड़ा जो रहता है, जिसे हम लोग बनियान जो पहनते हैं, अंडरगारमेंट्स, वो क्या होता है, बहुत ही मतलब फ्लफी रहता है, मुलायम रहता है और सफ़ेद कलर का रहता है, तो वही कॉटन कहलाता है। अ लंप ऑफ कॉटन इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स। लंप होता है गांठ। जो कॉटन होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है, और वो काफ़ी बड़े नंबर पे फाइबर से बना होता है। जो कॉटन का कपड़ा रहता है, जैसे मान लीजिए जो पेज है, ये जो पेज है कॉटन का कपड़ा है, इसका हर एक पॉइंट, ठीक है, वो किससे बना है, फाइबर से बना है। बस वही कह रहा है कि जो कॉटन है वो कलेक्शन है किसका, लार्ज नंबर ऑफ फाइबर का, ठीक। दस कॉटन इज फाइबर्स मटेरियल। सम एग्जांपल ऑफ फाइबर्स आर कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड पॉलीआर्काइलिक, ठीक है। फाइबर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे कि कॉटन एक तरह का फाइबर है, ठीक है, वूल भी एक तरह का फाइबर, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, नायलॉन, ये सब क्या है, फाइबर है। ये मेन बेसिक इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम है। फिर ये जाता है यान में, यान जाता है कपड़े में। 2 टाइप ऑफ फाइबर, 2 तरह के फाइबर होते हैं। जो हमारा रेशा होता है, जिससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कपड़े का, जैसे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो क्या, सेल है। और घर का बेसिक स्ट्रक्चर एक ईंट को माना जाता है। एक ईंट से पूरा घर बनता है, मतलब ईंट से बनता है, ईंट पे ईंट रहता है। उस तरह से हमारा बॉडी बना रहता है, सेल पे सेल, सेल पे सेल, मल्टी सेल रहते हैं। उसी तरह से ये फाइबर भी बना होता है, ठीक है। 2 तरह के फाइबर होते हैं, पहला होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल से मतलब ये आ रहा है कि प्राकृतिक रूप से जो जाया जाता है, मतलब कि नेचुरली जो पाया जाता है, ठीक है, जो नेचर हमें देता है। और सिंथेटिक मतलब जो इंसान बनाते हैं, जो मैन मेड बना होता है, ठीक है, इंसानों के द्वारा बनाया गया रहता है। नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन आता है नेचुरल फाइबर का, जो हमें नेचर देता है, जो प्रकृति रूप से मिलता है। द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। मतलब वो फाइबर या वो रेशा या वो छोटा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें कहाँ से मिले, नेचुरल सोर्स से मिले, मतलब प्रकृति रूप से मिले, प्राकृतिक सोर्स से मिले, जैसे कि जानवर या प्लांट, पौधे, ठीक है, तो अगर उनसे मिल रहा है हमें तो क्या है, नेचुरल फाइबर है। जैसे कि एग्जांपल में कॉटन है, कॉटन क्या है हमारा, नेचुरल फाइबर, इसीलिए साउथ अफ्रीका में इसको बोया जाता है, ठीक है, एक तरह का प्लांट है। तो क्या, वूल और सिल्क क्या है, जानवरों से मिलता है, तो एनिमल, ये भी क्या किससे मिल रहा है, नेचुरल से मिल रहा है, ठीक है। फ्लैक्स एंड जूट, ये भी क्या है, प्लांट है, ये किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो ये जो फाइबर होता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलता है, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स, जूट, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है, ठीक। वूल इज़ द मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम सीप। जो वूल है वो कहाँ से आता है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा। कॉटन तो मैंने बता दिया कि प्लांट से आता है, साउथ अफ्रीका में बोया जाता है इसको। लेकिन वूल जो होता है वो एक तरह की बकरी होती है, ठीक है, उससे वो सीप उसका मतलब निकाला जाता है। उसके ऊपर काफ़ी बाल होते हैं वाइट, तो उसी को बाल को ट्रिम करके उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन मतलब कि साफ़ किया जाता है, फिर उसका कपड़ा बनाया जाता है। तो वूल कहाँ से आते हैं, सीप से आते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क होता है, जो सिल्क की साड़ी होती है, ठीक है, कहते हैं ना सिल्क की साड़ी काफ़ी शाइनी होती, चमकती है, तो वो कहाँ से आती है, सिल्क वॉर्म से आती है। एक तरह का कीड़ा होता है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनका जो अंडा होता है ना, जिसमें वो रहते हैं, वही होता है सिल्क वॉर्म। उसकी खेती की जाती है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको मतलब बनाया जाता है नेचुरली, तो वहाँ से वो सिल्क आता है। तो ये 2 ऐसे थे जो एनिमल से आते थे। बाकी फ्लैक्स और जूट तो प्लांट से ही आते हैं, लेकिन ये दोनों क्या थे, एनिमल से आते थे। ये हो गया नेचुरल फाइबर, ठीक है। सेकेंड आता है सिंथेटिक फाइबर, जो मैन मेड द्वारा बनाया गया है, जैसे जो इंडस्ट्री में, जो फैक्ट्री में बनते हैं मैन मेड द्वारा। द फाइबर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस इन इंडस्ट्री या फैक्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। मतलब ऐसे फाइबर या ऐसे रेशाएँ जो कहाँ से मिलती हों, जो फैक्ट्री से मिलती हों, ठीक है, तो ऐसे सिंथेटिक फाइबर कहलाएंगे। देखिए नाम ही पता चल जाता है। देखिए अगर ध्यान से समझेंगे ना तो नाम में ही पूरा आंसर लिखा रहता है। जिससे आपको एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज फाइबर, फाइबर का डिफिनेशन मैंने पीछे बता दिया, ठीक है। फिर पूछेगा कि राइट इट टाइप्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब हो गया कि प्राकृतिक रूप से जो मिलता है, तो आप सीधे लिख देंगे द फाइबर विच आर ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब जो हमें मिले, कहाँ से मिले, नेचुरल सोर्स से मिले, जैसे प्लांट और एनिमल 2 ही हैं।
एग्जाम्पल में देंगे कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह। फिर आएगा सिंथेटिक, इसमें लिखेंगे ठीक वही जो डिफिनीशन था चिपका देंगे, बस कहाँ कर देंगे, फ्रॉम मैन मेड या फ्रॉम फैक्ट्रीज या फ्रॉम इंडस्ट्री। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो और अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन बस ये पॉइंट में आंसर लिखिएगा जिस तरह मैंने लिखा है हर एक पॉइंट में। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से अपने से ही आंसर बना सकते हैं, बस आपको वर्ड्स को कैच करना आना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंथेटिक फाइबर का नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरलिन, पॉलीअक्राइलिक या ऑर्लॉन। ये सारे कपड़े क्या होते हैं, इसमें बस आप 1 से 2 एग्जाम्पल याद कर दीजिएगा, उतना काफ़ी होगा मैम के लिए, आपके सर के लिए, ठीक है। तो हो गया सिंथेटिक फाइबर जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर और मैन्युफैक्चर फाइबर। क्यों आर्टिफिशियल कहा है, क्योंकि ये आर्ट द्वारा बनाया गया है, मतलब कि इंसानों के द्वारा रचित किया गया है या मैन्युफैक्चर किया गया है इंसानों के द्वारा। तो जो इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है या मैन मेड होता कहते हैं, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट। मतलब कह रहा है कि इसको हम चेक करेंगे कि कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, ब्लाइंड मतलब कि एक अंधा इंसान है, उसके सामने 2 कपड़े हैं, एक कॉटन का है और एक सिंथेटिक है, मतलब कि एक नेचुरल फाइबर है और एक सिंथेटिक फाइबर है, मतलब एक प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है और एक इंसानों ने बनाया है। अब उस ब्लाइंड पर्सन को, ठीक है, बताना है कि कौन सा कपड़ा कॉटन का है, मतलब कौन सा कपड़ा नेचुरल पाया जाता है और कौन सा कपड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो कैसे टेस्ट करेंगे, उस कपड़े को जलाएंगे, दोनों कपड़े को बारी बारी जलाएंगे तो उससे पता चलेगा। जैसे देखते हैं, ये पूछेगा हो सकेगा एग्जाम में, इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स विग्रेसली मतलब तेज़ी से, अगर वो कपड़ा तेज़ी से क्या हुआ, जलने लगा, तेज़ी से जलने लगा, और गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, देन इट इज़ कॉटन फैब्रिक। मतलब काफ़ी अगर तेज़ी से जला कॉटन, इसीलिए कहते हैं जब खाना बनाते हैं किचन में तो कॉटन का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो जब जलेगा काफ़ी तेज़ी से जलेगा और एक स्मेल देगा, कि किस तरह का स्मेल देगा, किस तरह की बदबू आएगी, बर्निंग पेपर की तरह, जैसे लगेगा कि पेपर जल रहा है कहीं अगल बगल, ठीक है। तो जो ब्लाइंड पर्सन होगा, अगर उसको ये पता होगा कि जब कॉटन का कपड़ा जलता है तो कैसा स्मेल आता है, बर्निंग पेपर की तरह, इस पेपर को जब जलाएंगे तो इसका स्मेल, इसकी बदबू और कॉटन कपड़े की बदबू एक जैसी होगी, तो उसको पता चल जाएगा कि ये क्या है, नेचुरल फाइबर है जो कि कॉटन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर देन इट इज वूलन फैब्रिक। यदि वो ब्लाइंड पर्सन दूसरे कपड़े को जलाता है और उसको क्या होता है कि स्मेल आता है किसका, बर्निंग ऑफ हेयर, ऐसे लगेगा कि उसको कोई बाल वोल जल रहा है, बाल मतलब कि हेयर जल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वूलन फैब्रिक होगा, क्योंकि वो जो वूल होता है वो एक तरह से हेयर ही होता है, किसका, सीप का। यहाँ पर ऊपर लिखा था ना कि वूल इज़ द मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम सीप, तो सीप का क्या होता है, हेयर होता है, जिसको ट्रिम करके कपड़ा बनाया जाता है। तो वही कह रहा है कि जब ये जलेगा, क्या जलेगा, वूल जलेगा, तो हेयर की तरह बदबू आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स गिविंग द स्मेल ऑफ चार्ड मीट देन द इट सिल्क फाइबर। मतलब अगर उस कपड़े को जला रहे हैं तो तीसरे कपड़े को जला रहे हैं और बदबू कैसी आ रही है, मीट की तरह, ऐसा लगेगा कि मीट को पका रहे हैं, ठीक है, बहुत गंदा बदबू आता है, तो वो सिल्क फैब्रिक होता है, क्योंकि वो सिल्क भी एक तरह का एनिमल से ही पाया गया है, तो मीट की तरह बदबू आएगी। मतलब जो सिंथेटिक जो थी होंगे, क्या बोलते हैं कि जानवर से बनाया गया होगा कपड़ा, वो थोड़ा बदबूदार होगा, ठीक है। बाकी जो कॉटन था वो बर्निंग पेपर की तरह बदबू होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इफ़ द पीस ऑफ फाइबर बर्न्स स्लोली गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक देन इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर कैसे पता चलेगा, कि मान लीजिए जो ब्लाइंड पर्सन है वो चौथा कपड़ा जलाता है और 3 कपड़ा वो सही बता दिया कि ये कॉटन है, ये वूल है, ये सिल्क है। फोर्थ वाले पे आया तो उसको जो जलाया तो एक बदबू आई, किस तरह की बदबू आई, ऐसा लग रहा था कि प्लास्टिक जला रहा है, प्लास्टिक जब जलाएंगे तो उसका बदबू, ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर कपड़े का बदबू एक ही जैसा होगा, तो उसने फिर बता दिया कि ये सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसका बदबू कैसा है, प्लास्टिक जैसा है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम प्लांट फाइबर। कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन। कॉटन कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, मज़ा आने वाला है थोड़ा सा। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन पहना जाता है, क्योंकि ये आरामदायक होता है, लाइट होता है और हल्का होता है, ठीक है। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर, नेचुरल फाइबर, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाला कपड़ा है कॉटन। अभी जो इसमें पहने होंगे हमको 100% है कि उसमें कपड़ा कॉटन जरूर होगा, क्योंकि कॉटन बहुत सब लोग पसंद करते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉटन फाइबर कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट।
जाहिर सी बात है, कॉटन तो जानवर से मिलेगा नहीं, कॉटन का है तो कॉटन प्लांट से ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। कॉटन क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। देखिए वहाँ पर वो लिखा है वार्म, मतलब कि गर्म क्लाइमेट हो, गर्म कंडीशन हो, तो कॉटन वहीं पर होगा जहाँ की मिट्टी क्या होगी, काली मिट्टी होगी, ये याद रखिएगा, काली मिट्टी होगी और वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा, यानी कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में काली मिट्टी पाई जाती है और क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए वहाँ लोग काले होते हैं, बहुत काले काले होते हैं, वहाँ पर कॉटन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन इंडिया, भारत में कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी, गुजरात। इन राज्यों में, इन 4 राज्यों में कॉटन, यहाँ भी भारत में भी कॉटन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ भी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब यहाँ पर होती है, लेकिन ये नहीं कि साउथ अफ्रीका से ज़्यादा होती है, यहाँ भी होती है, इतना होता है कि आधा इंडिया का कपड़ा बन जाता है इससे। तो वही कह रहा, भारत में कहाँ पर किस राज्य में कॉटन पाया जाता है, तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, ठीक है, आंध्र प्रदेश ठीक उसके नीचे, मध्य प्रदेश ठीक उसके ऊपर महाराष्ट्र के, और गुजरात कहाँ पर है, सबसे किनारे वाले पे। तो ये इन जगहों पर कॉटन पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग कॉटन। मतलब जब कॉटन को अलग किया जाता है उस प्लांट से, तो उसको क्या कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। मतलब जब जहाँ खेती होती होगी, ठीक है, उस खेती में से जब कॉटन को तोड़ते हैं, वाइट कलर का कॉटन रहता है, ठीक है, जब उसको तोड़ते हैं उसको हम क्या करते हैं, तोड़ने के प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन, वही कह रहा है। जब सेपरेटिंग मतलब अलग करना कॉटन फाइबर को, किससे, उसके सीड से, उसको गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। पूछेगा MCQ में पूछता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड इज कॉल्ड, तो ऑप्शन में दिया रहेगा गिनिंग या गिनिंग ऑफ कॉटन, तो उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। गिनिंग मतलब कि कॉटन को निकालना, किसके, उसके सीड से। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड बाय यूजिंग अ कॉम्ब लाइक डिवाइस। गिनिंग क्या होता है, एक मतलब पारंपरिक, ट्रेडिशनल मतलब होता है पारंपरिक, जो पहले से चली आ रही है, जो कि हाथों से द्वारा, हाथ से जो है कंघे की तरह रहता है स्ट्रक्चर, उसको निकालने के लिए, तो उसी से निकालते हैं, हाथ से ही, ठीक है। क्या निकालते हैं, कॉटन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैक्स। हमने पढ़ा अभी कॉटन का, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लैक्स का। फ्लैक्स क्या होता है, द फाइबर और ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स फाइबर कहाँ से आएगा, फ्लैक्स प्लांट से आएगा, क्योंकि एक तरह का प्लांट होता है फ्लैक्स। द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ फ्लैक्स फाइबर। जो फ्लैक्स फाइबर, जो फाइबर प्लांट रहता है, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये जो पौधा है किसका है, फ्लैक्स प्लांट का है, फ्लैक्स का पौधा है, इसका जो स्टीम होगा, स्टीम मतलब कि जो जिस पे वो खड़ा होगा, बैकबोन जिसका कहते हैं प्लांट का, उसी से निकाला जाता है इस फाइबर को, फ्लैक्स फाइबर को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द क्लॉथ मेड ऑफ स्टीम फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लाइनेन। लाइनिन का आप लोग कपड़ा देखे होंगे, वो भी क्या होता है, मुलायम होता है, लेकिन क्या होता है, भारी होता है, ठीक है, ठंड में ही लोग पहनते हैं, विंटर सीजन में। ये कैसे बनता है कि ये जो उसको स्टीम होता है प्लांट का, उसी से निकाल के बनता है। द क्लॉथ मेड ऑफ स्टीम फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लाइनन। जो कपड़े फ्लैक्स से बने होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइनन बोलते हैं। लाइनन इज यूज फॉर मेकिंग बेड शीट। लाइनन जो है किसके लिए काम आता है, बेड शीट के लिए, जो जहाँ पर हम लोग सोते हैं, देखते होंगे कि वहाँ जो बेड शीट रहता होगा वो किसका बना होता है, फ्लैक्स का बना होता है, फ्लैक्स प्लांट का बना होता है, और उसे क्या कहते हैं, लाइनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइनन। हो सकता है MCQ में आए या ट्रू फॉल्स में आए, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए कि वो कपड़ा जो स्टीम फाइबर से बनता है, किसके, फ्लैक्स प्लांट से, उसे क्या कहते हैं, लाइनन कहते हैं। लाइनन कहाँ पर यूज़ होता है, बेडशीट बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा जूट। जूट क्या कहता है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। जाहिर सी बात है, जूट फाइबर कहाँ से मिलेगा, जूट प्लांट से मिलेगा। जो प्लांट है उसी के प्लांट से मिलेंगे। जैसे कॉटन था, कहाँ से मिलता था, कॉटन प्लांट से मिलता था। वैसे फ्लैक्स फाइबर कहाँ से मिलता था, फ्लैक्स प्लांट से मिलता था। जूट फाइबर कहाँ मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। सिंपल है, बस एकदम बच्चा को कैच करना है। इन इंडिया, भारत में जूट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। भारत में जूट कहाँ पर पाया जाता है, बंगाल में, ठीक है, बंगाली लोगों के पास। बिहार में पाया जाता है, ठीक है, असम में पाया जाता है। इन 3 जगहों पर क्या पाया जाता है, जूट, जो कपड़ा बनता है। जूट क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। जो जूट क्रॉप होता है, कब मतलब उसको काटा जाता है, कब उसको मतलब फसल को हार्वेस्ट किया जाता है, तो रेनी सीजन में, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा बाढ़ होता है, तब इसको जूट को कटाई की जाती है। जूट फाइबर इज़ यूज टू मेक रोप्स एंड जूट बैग्स। जो हम लोग बैग ले जाते हैं स्कूल में, वो बैग्स या जो रस्सी बनती है, देखते होंगे हम लोग घर में या कहीं भी, जब रस्सी देखे होंगे, वो रस्सी किससे बनती है, रोप मतलब होता है रस्सी, रोप्स मतलब रस्सी।
रस्सी और बैग किससे बनते हैं? जूट से, क्योंकि वो मजबूत होते हैं। ठीक, ये हो गया जूट हमारा। कुछ नोट है। द कोकोनट फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड मैट्स। जो कोकोनट के फाइबर होते हैं वो उससे भी रस्सी बनती है और मैट्स बनाए जाते हैं। कोकोनट मतलब नारियल का जो पेड़ होता है ना, ठीक है, उसका जो फाइबर होता है, उसका जो रेशा होता है, उससे हम रोप्स बनाते हैं, उससे भी रस्सी बनाते हैं और मैट्स बनाते हैं। मैट्स मतलब चटाई जो होती है बिछाते हैं अपने घर में, वो बनता है। किससे बनता है? कोकोनट फाइबर से। द कॉमन नेम ऑफ कोकोनट फाइबर क्वायर। जो कॉमन नेम होता है कोकोनट फाइबर का वो क्या होता है? क्वायर नाम होता है, जिसका होता है नारियल का ऊपरी भाग। जैसे मान लीजिए नारियल है ना, नारियल का जो ऊपरी भाग होता है जिसमें बहुत सारे मतलब धागे तरफ के रहते हैं, ठीक है, बहुत ही टाइट नहीं रहता है ऊपर वाला। आप लोग नारियल खरीदे होंगे, खाए होंगे, देखते होंगे ऊपर का जो पार्ट रहता है वो काफ़ी ब्राउन कलर का रहता है और उसमें धागे वगैरह मतलब तरह के रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं। और उसी कोकोनट फाइबर से क्या बनता है? रस्सी और मैट्स बनते हैं। अब आता है मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, कैसे कपड़े बनते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़े या क्लॉथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। फाइबर जो रहते हैं ना, ये बेसिक सेल हैं। जैसे हमारे बॉडी के जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। घर का स्ट्रक्चर क्या है? ईंट है। वैसे ही कपड़े का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक फाइबर यानी कि रेशा। पहले ये कन्वर्ट कर जाते हैं यार्न में, मतलब कि धागे, एक थ्रेड की तरह होता है धागा, उसमें ये कन्वर्ट कर जाते हैं। फिर ये धागा कन्वर्ट होता है किस में? कपड़े में, फैब्रिक्स में। किस प्रोसेस से? स्पिनिंग प्रोसेस से। SPINNING, स्पिनिंग के प्रोसेस से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। फैब्रिक यानी कि कपड़ा इज मेड फ्रॉम यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड नाइटिंग, ठीक है। देखो, सबसे पहला आता है कि फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशाएँ होती हैं, पहले कन्वर्ट किए जाते हैं किस में? धागे में, यार्न में, ठीक है। किस प्रोसेस से? स्पिनिंग प्रोसेस से। फिर यार्न को कन्वर्ट किया जाता है किस में? फैब्रिक में, मतलब यानी कि कपड़े में। वो किस प्रोसेस से होता है? वीविंग या नाइटिंग, दोनों का मतलब होता है बुनना। जिससे स्वेटर बुना जाता है, वैसे ही कपड़े को भी क्या कहता है? बुना जाता है। तो याद रखिएगा, मैंने पीछे एग्जाम्पल भी दिया था उस तरीके से कि पहले फाइबर से यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है। तो याद रखिएगा, फाइबर से यार्न को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस? स्पिनिंग प्रोसेस। फिर यार्न से फैब्रिक को मतलब कपड़ा बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? तो वीविंग और नीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर बाय यूजिंग दीज 3 डिवाइसेस। जो यार्न होता है वो फाइबर से बनता है और इन 3 डिवाइसेस से बनाया जा सकता है फाइबर, यानी कि धागा बनाया जा सकता है। क्या? हैंड स्पिंडल, यानी कि टकली होता है एक तरह का, आपके बुक में दिया होगा। उससे क्या बनाया जाता है? फाइबर से यार्न बनाया जाता है। पूछा है, लिया है। यार्न कैन बी मेड, जो यार्न होता है क्लॉथ के पहले का जो स्टेप होता है, ठीक है, फैब्रिक के पहले का जो स्टेप होता है यार्न, उसको कैसे बनाया जाता है? 3 प्रोसेस से, 3 डिवाइसेस होती है। पहला है हैंड स्पिंडल, दूसरा है स्पिनिंग व्हील और तीसरा है स्पिनिंग मशीन। इन तीनों मेथड से क्या बनाए जाते हैं? यार्न बनाए जाते हैं। और यार्न के बाद फैब्रिक, ठीक, यानी कि कपड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट है। वीविंग यहाँ पर दिया है ना, वीविंग से और नाइटिंग से कपड़े बनाए जाते हैं। तो वीविंग होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, ये काम कैसे करता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक यानी कि क्लॉथ, वो प्रतिक्रिया जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं बाय अरेंजिंग yarns पासिंग इन वन डायरेक्शन विथ अदर yarn एट राइट एंगल टू देम इज कॉल्ड वीविंग। आप लोगों ने स्वेटर बुनते हुए किसी को तो देखा होगा, ठीक है। अगर फिर कोई बुन रहा होगा इस समय तो जाकर ध्यान से देखिएगा कि कैसे वो स्वेटर को बुन नहीं है, बस उसी को ये डिफाइन किया है अपने अंग्रेजी लैंग्वेज में, अपनी अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्या है? देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है वो प्रतिक्रिया जिसमें फैब्रिक को बनाया जाता है किस तरीके से? अरेंज करके। अरेंज मतलब कि ऑर्डर में करके, जैसे 1 2 3 4 जिसे दिया है 1 3 2 4 5 इस तरह के दिया है, जिसको अरेंज करना था। हम कैसे अरेंज करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे ही अरेंज करेंगे। इससे कह रहा है कि वो प्रतिक्रिया जिसमें फैब्रिक को बनाया जाता है अरेंज करके, किसको अरेंज करके? यार्न को अरेंज करके, पास करा के किसमें? एक डायरेक्शन में पास कराया जाता है दूसरे यार्न के साथ, ठीक है, एट राइट एंगल पे। जैसे इस तरीके से, मान लीजिए एक दूसरा धागा, ये एक यार्न है और एक यार्न है, इसको इस एंगल पे पास करा के फिर इसको बुना जाता है इस तरीके से, ठीक है। टू देम इज कॉल्ड वीविंग, उसी को हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं, ठीक। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द वीविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक्स इज डन बाय लूम्स। जो वीविंग किया जाता है ना कपड़े बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? लूम्स कहते हैं, ठीक है। लूम्स मतलब कि कपड़े बनाने के वही पार्ट को एक तरह से लूम्स कहते हैं। द वीविंग ऑफ यार्न टू मेक फैब्रिक्स मतलब यार्न से जब कपड़ा बनता है, धागे से जब कपड़ा बनता है, या स्वेटर से जब
जो उलन नहीं रहता है धागा, उससे जो स्वेटर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लूम्स। लूम्स क्या होता है, जब यान से कपड़ा बनता है। द 2 टाइप्स ऑफ लूम, 2 तरह के लूम होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, एक होता है हैंडलूम। हैंडलूम मतलब जो हाथ से बनाया जाता है। जो स्वेटर होता है हाथ से तो बिना जाता है, बुना जाता है मम्मी के द्वारा, तो उसे हैंडलूम्स कहते हैं। जो हाथ के द्वारा बनाया गया हो उसे हैंडलूम्स कहेंगे। एंड पावर लूम्स, पावर लूम्स क्या होता है, वर्क विथ इलेक्ट्रिक पावर, जो मशीनों के द्वारा बनाया गया हो कपड़ा, उसे पावर लूम्स कहते हैं। देखिए आजकल के जितने कपड़े होते हैं ना, लगभग 90% कपड़े वो कैसे बनाए जाते हैं, पावर लूम से बनाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर से, मशीन से। कोई भी कपड़ा जो हम लोग पहने हैं इस समय, वो हाथ से नहीं बन सकता। वो इतना फ्रेश है, इतना माइन्यूट, मतलब उसमें डिटेलिंग किया गया है मशीन के द्वारा कि हाथ से वो नहीं हो सकता। हाथ से क्या बन सकता है, बस स्वेटर, तो उसके हैंडलूम कहेंगे। स्वेटर बनाने को क्रिया को क्या कहेंगे, हैंडलूम्स। और जो हम लोग कपड़े पहने हैं वो किससे बनता है, मशीन से, तो उसको क्या कहेंगे हम, पावर लूम्स। ठीक है, जिसमें पावर हो उस बुनने का। लास्ट आता है नाइटिंग। ठीक है, नेटिंग क्या होता है, ये भी एक तरह का वही प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स, मतलब वही उसी वो प्रतिक्रिया या वो प्रोसेस जिसमें फैब्रिक बनाया जाता है, क्लॉथ बनाए जाते हैं बाय इंटरलॉकिंग लूप्स अ सिंगल यार्न विथ नाइटिंग नीडल्स और मशीन इज कॉल्ड नाइटिंग। जैसे स्वेटर बुना जाता है ना, अब एग्जांपल दिया है स्वेटर का, देखिए नीटिंग और वीविंग दोनों एक ही होता है। ठीक है, बस प्रोसेस हल्का सा चेंज होता है। उसमें क्या होता है, 90 डिग्री पे लॉक करते हैं एक यार्न को दूसरे यार्न के साथ, इसको इंटरलॉक करते हैं। लूप्स, सिंगल यार्न विथ नेटिंग नीडल्स और मशीन, इसका कॉल स्वेटर। तो जो हमारा जो स्वेटर बुना जाता है उसे नीटिंग कहते हैं। ठीक है, और जो कपड़े बुने जाते हैं उसे वीविंग कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।